हेलो दोस्तों, तो वापस से स्वागत है मेरे चैनल में। राइट, सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगी एक्सिलरी आर्टरी। सो एक्सिलरी आर्टरी को डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपसे एक ये कहूँ कि एक्सिलरी आर्टरी है क्या। राइट, तो देखिए हमारी जो एओर्टा होती है, राइट, तो एओर्टा जो होती है वो 3 ब्रांचेस देती है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करूँ, क्या हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। राइट, सो ये अगर मैं मान लूँ हमारा ये जो हार्ट है प्यारा सा, राइट, ये हमारी एओर्टा है। ओके, सो एओर्टा जो होती है गाइज वो 3 ब्रांचेस देती है इस तरह से, और ये एक होती है इसकी डिसेंडिंग ब्रांच है। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ टॉपिक को, तो क्योसेफेलिक ट्रंक ये डिवाइड होता है दो में, और ये देता है आपको कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सब राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट, सो ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी होती है इस तरह से। राइट, तो यही सबक्लेवियन आर्टरी फर्दर कंटिन्यू होती है और ये बन जाती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी जब ये जाती है एक्सिला में। राइट, और एक्सिला में जाने के बाद जब ये ब्रेकियम में जाती है तब ये बन जाती है इस तरह से ब्रेकियल आर्टरी। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं किस तरह से ये ब्रेकियल आर्टरी बनती है, किस तरह से एक्सिलरी आर्टरी बनती है, सबक्लेवियन आर्टरी ही। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आपको गौर करना चाहूंगा कि ये हमारी फर्स्ट रिब है। ओके, तो फर्स्ट रिब में हमारे पास 2 ग्रूव्स होते हैं, राइट, और कुछ ट्यूबकल्स होते हैं। तो पहला ग्रूव जो होता है वो होता है हमारी इसी राइट सबक्लेवियन आर्टरी के लिए। राइट, जो दूसरा ग्रूव होता है वो होता है हमारी राइट सबक्लेवियन वेन के लिए। और यहाँ पर एक ट्यूबकल होता है और यहाँ पर एक मसल भी होता है। राइट, अगर हम इस मसल को नाम दें तो ये होता है इस तरह से एंटीरियर स्केलियन मसल, इस तरह से। और इसके पीछे एक और मसल भी होता है, उसे कहते हैं पोस्टीरियर स्केलियन मसल। अगर ये एंटीरियर व्यू था, अगर मैं साइड व्यू बनाऊं इस तरह से, तो एक बार मुझे फिर से रिब को बनाना पड़ेगा। तो ये मेरी रिब है इस तरह से। राइट, ये मेरी फर्स्ट रिब है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। राइट, दिस इज द फर्स्ट रिब। ये हमारा एंटीरियर ग्रूव है, ये हमारा पोस्टीरियर ग्रूव है, ये हमारा ट्यूबिकल है। राइट, तो यहाँ पर ये जो मसल है ये बना रहा हूं मैं एंटीरियर स्केलिन मसल। अगर मैं इसे लिखता हूँ इस तरह से, तो एंटीरियर स्केलिन मसल, और इसके जस्ट पीछे होता है हमारे पास पोस्टीरियर स्केलिन मसल। और ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, राइट, अगर आपको याद हो तो मान लीजिए हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है। राइट, इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे और ये वाले जो पोर्शन होते हैं यहाँ पर नेक मसल्स अटैच होते हैं, तो ये भी इन्हीं ट्रांसवर्स प्रोसेस में जाकर अटैच हो जाएंगे ये मसल, और यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ पर ये अटैच होंगे। राइट, तो देखिए यहाँ पर आती है हमारी इस तरह से ये जो आर्टरी बाहर आ रही है, ये है सबक्लेवियन आर्टरी। राइट, जो कि फर्दर बाद में बन जाएगी हमारी सबक्लेवियन, सॉरी, एक्सिलरी आर्टरी। ओके, सो यहाँ पे आई हमारी वेन आएगी इस तरह से। एक और बात नोट करने की है, ये जो ट्राइंगल बनता है यहाँ पे 2 मसल्स होते हैं इस तरह से, ये एंटीरियर स्केलिन मसल, ये पोस्टीरियर स्केलिन मसल, और यहाँ पर ये जो हमारा ये जो इस तरह से जो सरफेस है, रिब का जो सरफेस है। राइट, तो यहाँ पर ये एक स्केलिन ट्राइंगल बनता है, इसको कहते हैं हम इंटरस्केलिन ट्राइंगल। और इसी इंटरस्केलिन ट्राइंगल से अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो हमारे पास ब्रैकियल प्लेक्सस आता है। राइट, हमारे पास जो इस तरह से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और जो इसका सर्वाइकल रीजन होता है। राइट, तो इस तरह से हमारे पास नर्व्स बाहर आती है इंटर वर्टिब्रल फोरामिना से। राइट, ये हमारी एक वर्टिब्रा है इस तरह से, और ये हमारी इसके नीचे एक और वर्टिब्रा है। राइट, तो ये बनाती है इंटर वर्टिब्रल फोरामेन, और यहाँ से नर्व आती है और ये भी एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमाई में डिवाइड हो जाती है। राइट, सो जो एंटीरियर रेमाई है, राइट, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस तरह से, जो एंटीरियर रेमाई होगा C4, C5, C6, C7, C8 और T1, 1 2 3 4 5 6। समटाइम्स जो C4 भी होता है कुछ फाइबर्स देता है, लेकिन जनरली हम C5 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। राइट, तो 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 नर्व्स है, राइट, C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये जो नर्व्स होती हैं ये ब्रेकियल प्लेक्सिस के लिए कंटिन्यू करती हैं। और ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है कुछ इस तरह से नर्व्स आती हैं, और बाद में ये एक्सिलरी जो आर्टरी होता है उसकी एसोसिएशन में रहता है, और बाद में ये 5 मेन नर्व्स बना के जाता है। खैर, आज तो हम एक्सिलरी आर्टरी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ ब्रेकियल प्लेक्सिस के रिलेशन भी देख लेंगे। तो एक्सिलरी आर्टरी को अब करते हैं। तो गाइस, ओके, तो मैंने डिस्कस किया था पहले, हमारे पास क्या है, हमारी फर्स्ट रिब है। राइट, दिस इज आवर फर्स्ट रिब। तो इसका जो आउटर बॉर्डर है, राइट, ये इसका इनर बॉर्डर है, ये इसका आउटर बॉर्डर है। ओके, और यहीं पर हमारे पास ये जो ग्रूव था, तो यहां से जो है आर्टरी आ रही है, इसे कह दिया हमने सबक्लेवियन आर्टरी। तो यहां से लेके इसका जो आउटर बॉर्डर है, यहां तक तो सबक्लेवियन होगा। राइट, हमने देखा कि यहां से लेके यहां तक जो आउटर बॉर्डर होगा अप्रॉक्सीमेटली अगर बनाए तो यहीं तक आएगा। राइट, सो इतना तो ये सबक्लेवियन आर्टरी होगी, लेकिन यहां से लेकर हमारे पास एक मसल भी रहता है यहाँ पर, उस मसल का नाम है टेरिस मेजर। राइट, और वो मसल इंसर्ट होता है ह्यूमरस बोन पे। तो ये इस तरह से कंटिन्यू रहती है। तो अगर बात करें तो इसके लोअर बॉर्डर तक, टेरिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर तक, टेरिस मेजर मसल को भी हम अभी डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये एक्सिलरी आर्टरी कहलाई जाती है, इसकी टर्मिनोलॉजी। राइट, अगर मैं बात करूं तो ये है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये है लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर। ओके,
तो देखिए ये पूरी एक्सिलरी आर्टरी अपनी कहलाई गई है। ये हमारे पास मसल है, टेरिस मेजर मसल है, जो कि आके ह्यूमरस में इंसर्ट हो रहा है, पीछे से आ रहा है, ये डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है स्कैपुला के। ओके, तो ये हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी है हमारी। तो गाइस अब हमने इतना तो देख लिया कि हमारी एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से कहाँ कहलाई जाएगी, मतलब उसकी टर्मिनोलॉजी हमने देख ली है, राइट। तो अब देखते हैं उसके पार्ट्स देखते हैं। उसके पार्ट्स देखने से पहले हमें अपने शोल्डर रीजन में जाना पड़ेगा। तो राइट, तो यहाँ पर मैं एक बोन बना रहा हूँ, आप गेस कीजिएगा। बिल्कुल आपने गेस कर ही लिया होगा अब तक तो वैसे। तो ये हमारी स्कैपुला है इस तरह से, राइट। स्कैपुला के बारे में अभी हम अगर बात करें तो ये इसका सुपीरियर एंगल है, इंफीरियर एंगल है, और ये इसका लेटरल एंगल है। मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। ये हमारे पास ग्लिनॉइड फॉसा है, ये हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस है, और ये हमारे पास एक्रोमिन प्रोसेस है, राइट। और अगर बात करें तो इस प्रोसेस से हमारे पास हमारी एक ब्यूटी बोन, जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्लेविकल, इस तरह से अटैच रहती है। और ये हमारा मैन्यूब्रियम है, जिसको आप हेड ऑफ स्टर्नम भी कह सकते हैं। और यहीं से हमारे पास ये हमारी फर्स्ट रिब भी है, और इसको अटैच कर लिया है हमने हमारी T1 वर्टिब्रा से। ओके, तो इस तरह से कुछ अलाइनमेंट रहती है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर ह्यूमरस की थोड़ी सी, अगर मैं इसको बाहर निकाल कर अगर बात करूं तो ये इस तरह से, ये लेसर ट्यूबरकल है, ये इसका ग्रेटर ट्यूबरकल है। ग्रेटर ट्यूबरकल मोस्टली पोस्टीरियर रीजन में ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, राइट। और ये इस तरह से हमारी ह्यूमरस आ गई, ये इसकी ह्यूमरस की शाफ्ट हो गई, ये इसके रिजेस हो गए, जिसे हम सुप्रा एपिकॉन्डाइलर रिजेस भी कहते हैं, राइट। ये हमारे यहाँ पे इस तरह से कुछ एपिकॉन्डाइल्स रह गए, और ये हमारे पास ह्यूमरस का पोर्शन आ गया, राइट। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी, ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा। ये राइट, यहाँ पर इस तरह से ये हमारे पास हमने ट्यूबरकल देख लिया। और ये जो बीच में हमारे पास स्पेस है, इसे कह दिया हमने बाइसेप्टल ग्रुप भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें बाइसेप्स का लॉन्ग टेंडन जाता है, और इसे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस भी कहते हैं। ओके, तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक और स्कैपुला मैं बनाना चाहूँगा, जल्दी से शॉर्ट में बनाते हैं स्कैपुला को। ओके, सो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हमारा एक मसल आ गया जिसे हम सुप्रास्पिनेटस कहते हैं, राइट। और यहाँ पर मसल आ गया है जिसे हम इंफ्रास्पिनेटस कहते हैं, राइट। और उसके बाद हमारे पास एक और मसल आ गया जो कि टेरिस माइनर होता है। तो देखिए होता क्या है, ये जो तीन मसल हैं ये आपके रोटेटर कफ मसल बनाते हैं। रोटेटर कफ मसल आपका एक फोर्थ मसल भी उसमें होता है, उसे सबस्कैपुलारिस मसल कहते हैं। ये तीनों जो मसल हैं ये इस तरह से जाके अटैच हो जाते हैं पोस्टीरियर ट्यूबरकल पे। मैंने कहा था ना, पोस्टीरियर ट्यूबरिकल जो इसका थोड़ा बड़ा रहता है, प्रोमिनेंट रहता है पोस्टीरियर रीजन में, जो कि हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है, सॉरी। तो इस पर जाकर ये तीनों अटैच हो जाते हैं, और आगे से ये मसल आता है इस तरह से, और ये भी यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो ये तो हो गया रोटेटर कफ मसल। यहाँ पर एक और मसल होता है जिसे हम कहते हैं हमारा टेरिस मेजर मसल, और ये मसल इस तरह से आता है, राइट। ये इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पर आके, राइट, यहाँ पर ये जो ट्यूबरकल है इनके बाद लिप बन जाते हैं, राइट। इस तरह से ये जो सल्कस हो गया, एक इसका लिप हो गया, राइट। इसको हम एक तरह से इनर लिप कह सकते हैं, इसको आउटर लिप भी कह सकते हैं, इसको मीडियल लिप भी कह सकते हैं, और इसको लेटरल लिप भी कह सकते हैं, राइट। सो ये जो है इस वाले लिप पर आकर अटैच हो जाता है हमारा टेरिस मेजर मसल, राइट। अभी मैं मसल को इस तरह से इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके, राइट। और यहाँ पर एक और बात है, हमारा एक्सिलरी इनलेट की भी अगर हम बात करें तो एक्सिलरी इनलेट क्या होता है, देखिए ये हमारी क्लेविकल है, और एक्चुअली मैंने जो है वो बोन जो है वो थोड़ी सी स्कैपुला थोड़ी सी नीचे बना दी है, लेकिन ये एक्सिलरी इनलेट कुछ इस तरह का होता है, राइट। और आगे से इस तरह से क्लेविकल का होता है, और आउटर बॉर्डर ऑफ हमारा फर्स्ट रिब रहती है, और पोस्टीरियर से हमारा ये सुपीरियर जो मार्जिन रहता है, या फिर हम इसे कहें कि सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होता है। तो ये हमारा एक्सिलरी इनलेट है, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से आएगा। इसी एक्सिलरी इनलेट के अंदर हमारी एक्सिला भी होती है, और एक्सिला को सप्लाई करती है एक्सिलरी आर्टरी। ओके, तो अब देखिए हमारी एक्सिलरी आर्टरी इस तरह से आ जाएगी। अगर मैं बात करूं तो राइट, तो यहां पर इस तरह से हमारी एक्सिलरी आर्टरी होगी। अब देखिए एक्सिलरी आर्टरी के भी तीन पोर्शन होते हैं, राइट, 1, 2 और 3। और इनको जो मेजर फैक्टर डिसाइड करता है कि कौन सा जो किस बेसिस पे हमने इसके पोर्शंस को डिवाइडेड किया हुआ है। तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक थोरेक्स है, राइट। इस तरह से मान लीजिए हमारी ये थोरेक्स है, और यहाँ पर हमारे पास रिब्स हैं, बीच में स्टर्नम है, राइट। इस तरह से हमारी थोरेसिक वॉल हो गई। यहाँ पर इन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिब से अटैच से निकलता है मसल, उसका ओरिजिन है सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे। नाम है मसल का हमारे पास पेक्टोरालिस माइनर, और ये जो माइनर मसल है ये यहाँ पर जाके इंसर्ट हो जाता है, राइट। सो एक और मसल आता है यहाँ पर, इस तरह से मैं उसको बड़ा करके शो कर रहा हूँ इसे, राइट। तो इस तरह से गाइस ये हमारी रिब्स पे अटैच हो जाता है, राइट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर ये नंबर कभी वेरिएबल भी कर देता है, राइट, जैसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब, राइट। ये रिब्स के नाम है, राइट।
रिब्स के नंबर हैं ये। ओके, सो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास आ गया हमारा एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट, और इसके जो पोस्टीरियर है राइट, इस ये मसल क्योंकि ऊपर है राइट, इसके नीचे या फिर करें इसके अंडर जो है हमारी एक्सिलरी आर्टरी पास हो रही है, और ये इसका थर्ड पोर्शन आ गया यहाँ तक राइट। तो ये इसका थर्ड पोर्शन आ गया क्योंकि लोअर बॉर्डर इसका जहाँ तक है राइट। तो इसके बाद हम इसके देखेंगे, इसके 3 जो पोर्शन है इनकी ब्रांचेस देखेंगे एक्सिलरी आर्टरी। तो देखिए आप देख रहे हैं हम एक्सिलरी आर्टरी, तो ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी हमने बना दी। ये हमने अपना फर्स्ट रिब कंप्लीट है हमारा यहाँ से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर तक राइट। तो ये पूरी एक्सिलरी आर्टरी है। बीच में हमारे पास एक मसल भी होता है, ये हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस है, और ये मसल इस तरह से आ रहा है राइट। तो ये देखिए 3 पोर्शन हो गए हमारे पास, ये पोर्शन नंबर 1 हो गया, ये पोर्शन नंबर 2 हो गया, और ये पोर्शन नंबर 3 हो गया राइट। सो 1, 2 एंड 3। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, ये मान लीजिए एक्सिलरी आर्टरी के पार्ट्स हैं राइट, इसको पार्ट्स भी कह सकते हैं, और इनसे ब्रांचेस निकलती हैं राइट। और ब्रांचेस जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है उससे आपकी एक ब्रांच निकलेगी, जो सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है जी हाँ ये वाला, इससे आपकी 2 ब्रांचेस निकलेंगी, और जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है आपका, इससे आपकी 3 ब्रांचेस निकलेंगी राइट। यहाँ तक तो चीज़ें बहुत आसान है। जो फर्स्ट पार्ट है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो सेकंड ब्रांच है इसकी राइट, ये इस तरह से होगी क्योंकि 2 ब्रांचेस दे रही हैं, तो सेकंड ब्रांच इसमें एक जो आर्टरी आएगी जिसे हम थोरैको एक्रोमियल आर्टरी कहते हैं, जो कि अभी आने वाली है, वो फर्दर आपकी 4 आर्टरीज देती है राइट, 4 ब्रांचेस देती है ये। और ये हमारे पास जो हमारी इसका जो थर्ड पार्ट की से जो हमारी थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होगा, उससे जो 3 आर्टरीज निकलेंगी वो भी कुछ इस तरह से होंगी राइट। ये भी सिंपल रहेंगी, लेकिन इससे भी जो थर्ड आर्टरी है ये भी 2 आर्टरीज में इस तरह से डिवाइड होगी। हम अभी जाकर इन्हें डिस्कस करेंगे राइट। तो अब देखिए क्या होगा, ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी है इस तरह से, तो यहां से एक आर्टरी निकलेगी राइट। और ये जो आर्टरी होगा, इस आर्टरी का जो नाम है, इसका जो नाम होगा वो होगा सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी राइट। और ये सप्लाई की बात करें तो ये सप्लाई करेगी आपकी एंटीरियर वॉल करेगी सप्लाई, एंटीरियर वॉल ऑफ थोरैक्स को सप्लाई करेगी सुपीरियरली, ठीक है, क्योंकि यहीं पर आपकी देखिए फर्स्ट रिब है, और इसके बाद जो इसका जो सराउंडिंग रीजन होगा ये उसे सप्लाई करेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपकी 2 आर्टरीज निकलेंगी सेकंड पोर्शन से। फर्स्ट आर्टरी देखिए जो निकलेगी वो इस तरह से होगी, यहाँ से वो निकलेगी जस्ट, और ये हमारी फर्स्ट आर्टरी, इसका फर्स्ट पोर्शन राइट। तो जो कि मैं बात कर रहा था, अगर मैं इसे बता दूं तो ये हो जाएगी हमारे पास सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी राइट। और अगर इसके फर्स्ट पोर्शन की मैं बात करूं तो एक्चुअली ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन है। तो फर्स्ट पोर्शन इस वाला जो ये पोर्शन है, इस आर्टरी का नाम होगा थोरैको एक्रोमियल आर्टरी राइट, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। और जो इससे एक और आर्टरी निकलेगी वो भी यहीं पर निकलेगी, और ये बन जाएगी आपकी लेटरल थोरैसिक आर्टरी राइट। ये थी आपकी सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, और ये हो जाएगी आपकी लेटरल थोरैसिक आर्टरी। तो मैं इसका अगर नेम कर दूं यहाँ पर तो ये हो जाएगी देखिए लेटरल थोरैसिक आर्टरी। ओके, इसके बाद देखिए ये वाली जो आर्टरी है ये वाली, इसे नाम देंगे हम थोरैको एक्रोमियल आर्टरी राइट। तो ये वाली जो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी है, ये इसका जो लोअर बॉर्डर है, देखिए ये इसका अपर बॉर्डर है, ये इसका लोअर बॉर्डर है। तो ये लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस माइनर मसल ये इसके साथ जाएगा, और इस मसल को ये सप्लाई भी करेगी राइट। और ये कुछ आपकी जो ब्रांचेस होती है, ये अपनी मेमोरी ब्रांचेस भी आगे जाके देती है, लेकिन फर्दर सिर्फ हमें अभी यही डिस्कस करना है एक्चुअली, फर्दर इसकी मेमोरी ब्रांचेस भी रहती हैं। तो ये होगी हमारी लेटरल थोरैसिक आर्टरी। अगर मैं इसे नेम कर दूं यहाँ पर तो ये हो जाएगी हमारे पास लेटरल थोरैसिक आर्टरी राइट। अब देखिए आते हैं थोरैको एक्रोमियल आर्टरी पे। तो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी जो होती है वो अपनी 4 ब्रांचेस देती है इस तरह से राइट। तो देखिए फर्स्ट ब्रांच कहाँ होती है, फर्स्ट ब्रांच ये अपनी क्लेविकुलर ब्रांच देती है, क्लेविकल राइट। हमारे पास एक मसल होता है सब क्लेवियस जो कि क्लेविकल के नीचे रहता है राइट। क्लेविकल के इन्फीरियर बॉर्डर इन्फीरियर सरफेस पे एक ग्रूव रहता है, तो उस ग्रूव में एक मसल होता है, उसे होते हैं सब क्लेवियस मसल राइट। तो उस सब क्लेवियस मसल के लिए एक क्लेविकुलर ब्रांच है राइट। और इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं, एक डेल्टॉइड ब्रांच होती है राइट, जो कि आपके डेल्टॉइड रीजन में जाएगी इस तरह से। एक आपकी एक्रोमिन ब्रांच होती है, वो आपके एक्रोमिन प्रोसेस में जाएगी इस तरह से, और फर्दर एनास्टोमोस में पार्ट लेगी वो। एक आपकी क्लेविकुलर ब्रांच है, और एक आपकी पेक्टोरल ब्रांच है इस यहाँ पर। तो एक पेक्टोरल ब्रांच भी है आपकी इस तरफ जी, ये आपकी पेक्टोरल ब्रांच है। अब आप देखिए जो लेटरल थोरैसिक आर्टरी है ये तो सप्लाई करती है पेक माइनर को, लेकिन ये वाली जो ब्रांच है राइट, जो कि है हमारी थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की पेक्टोरल ब्रांच, ये हमारे पेक मेजर को सप्लाई करती है राइट, जो कि हमारा प्रोमिनेंट चेस्ट मसल जिसे हम कहते हैं राइट। तो ये वाली उस आर्टरी उसे सप्लाई करेगी। तो ये होगी थोरैको एक्रोमियल आर्टरी भी। तो हमने इस तरह से याद किया इसे DACP। डी से हमारे पास होगी डेल्टॉइड ब्रांच,
ए से हमारे पास होगी एक्रोमिन ब्रांच, सी से हमारे पास होगी क्लेविकुलर ब्रांच और पी से हमारे पास होगी पेक्टोरल ब्रांच। ओके, सो आते हैं थर्ड पोर्शन में। तो ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है ये आपका थर्ड पोर्शन है, राइट। तो ओके, तो थर्ड पोर्शन भी हमारी 3 आर्टरीज देता है, राइट। पहले तो 2 सिंपल आर्टरीज देता है ये। सबसे पहले मैं यहाँ पे ह्यूमरस ड्रॉ कर लेता हूँ, वो अच्छा रहेगा। सपोज कीजिए ये ह्यूमरस है, राइट, और इस तरह से हमारे पास ह्यूमरस है। ओके, तो यहाँ पर हमें ह्यूमरस में जब हमने ह्यूमरस को स्टडी किया था तो हमारे पास 2 तरह की नेक्स होती है, एक सर्जिकल नेक होती है, एक एनाटॉमिकल नेक होती है, राइट। तो ये वाली तो होगी एनाटॉमिकल नेक, ये होगी सर्जिकल नेक। जब भी, और इसकी जो हमारे पास अगर क्लिनिकल एनाटॉमी की भी अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल जब भी फ्रैक्चर आता है ह्यूमरस में तो मोस्टली जो रीजन होता है वो यही रीजन होता है जो सर्जिकल नेक, यहीं से जो बोन होती है वो फ्रैक्चर होती है। क्योंकि जो एनाटॉमिकल नेक होती है ये बहुत ही टफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को फॉर्म करती है, राइट, जो कि ग्लिनॉइड कैविटी, देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ग्लिनॉइड कैविटी होगी और यहाँ पर हमारे पास ये वाला रीजन होगा जो कि ये बॉल का काम करेगा और ये सॉकेट का काम करेगा और यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा। तो ये जॉइंट तो कभी नहीं टूटता, लेकिन यहाँ से मोस्टली हमारी जो ह्यूमरस होती है वो क्रैक रहती है फ्रैक्चर के दौरान, तो इसलिए हमने इसे सर्जिकल नेक भी कहा। क्या थोड़ी सी क्लिनिकल एनाटॉमी हमने देख ली। तो यहाँ पर देखिए ये एक ब्रांच देगी, वो होगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, राइट। तो यहाँ पर एक एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होगी और यही आर्टरी एनास्टमोस करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर से अगर आप देख रहे हैं इस तरह से तो ये हो आ जाएगी आपकी, मान लीजिए ये हमारी ह्यूमरस है, राइट, ये इसकी सर्जिकल नेक के राउंड, तो ये आ जाएगी इसकी एंटीरियर, ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पोर्शन, ये हमारी आ जाएगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। और यही आर्टरी बाद में इस तरह से पूरा कर्व कर लेगी और ये बन जाएगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और यहाँ पर इस पॉइंट पे ये एनास्टमोस करेंगे, राइट। तो अगर मैं इस तरह से इसे बनाऊँ सर्जिकल नेक के राउंड तो ये आ जाएगी आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सो इस तरह से, राइट। तो ये एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और यहाँ पर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, राइट। तो देखिए ये वाले रीजन थर्ड पॉइंट भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। मैं इस थर्ड पॉइंट को इस तरह से लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो पहली और दूसरी ब्रांच है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और यहाँ पर आ जाएगा हमारा पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। जो हमारे पास थर्ड ब्रांच आएगी, राइट, जो इसकी थर्ड ब्रांच आएगी वो होगी हमारे पास सब स्कैपुलर आर्टरी, राइट। वो इस तरह से आएगी आपकी सब स्कैपुलर आर्टरी, यहाँ से जब आपका ओरिजिन लेगी आर्टरी। उस आर्टरी के बारे में अब हम थोड़े से डीप में डिस्कस करते हैं, राइट। सब स्कैपुलर आर्टरी, ये जो सब स्कैपुलर आर्टरी है ये फर्दर आपकी 2 ब्रांचेस देती है, राइट। एक पहली जो ब्रांच होती है वो होती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और दूसरी होती है थोरैको डॉर्सल आर्टरी, राइट। तो देखिए वो होता क्या है, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्कैपुला को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस तरह से हमारे पास ग्लिनॉइड, ये इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल, ये इस तरह से हमारा एक्रोमिन प्रोसेस। तो देखिए जब ये आर्टरी इस तरह से निकल रही है, राइट, ये जो थर्ड रीजन से जब आर्टरी निकलेगी, राइट, तो इस तरह से ये 2 में डिवाइड हो जाएगी, राइट। एक तो हो जाएगी आपकी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और दूसरी थोरैकोडॉर्सल आर्टरी, राइट, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट अगर ड्रॉ करूँ तो मान लीजिए ये हमारे पास स्कैपुला है, राइट। ये हमारे पास जो हमने रोटेटर कफ मसल को डिस्कस किया था, ये हमारे पास सुप्रास्पिनेटस होगा और यहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्पिनेटस होगा और यहाँ पे कहीं हमारे पास टेरिस मेजर होगा जो कि रोटेटर कफ का पोर्शन नहीं है, राइट। और यहाँ पे लेटिसमस डॉर्सा के लिए कुछ इंसर्शन ओरिजिन पॉइंट है ये। और अगर हम ओरिजिन और इंसर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ मसल्स का इंसर्शन होता है, उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेन हमारा काम है कि देखिए जो हमारे पास टेरिस माइनर होता है इसके पास ये एक तरह का स्लिप्स में डिवाइड होता है, राइट। अगर पूरा मसल होगा इस तरह से स्लिप्स होंगी इसमें, इसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा तो यहाँ पर और यहाँ पर स्लिप होती है, राइट। तो ये इनके ओरिजिन पॉइंट्स, राइट। मैंने मसल को ड्रॉ नहीं किया, मैंने इनके ओरिजिन पॉइंट्स को ड्रॉ किया है। मसल्स इन्हीं से इस तरह से ओरिजिन होंगे, राइट। हमारा मेन काम अभी ओरिजिन पॉइंट से हो जाएगा। तो ये ओरिजिन पॉइंट है। तो ये जो हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली जो आर्टरी है ये सर्कमफ्लेक्स का मतलब कुछ इस तरह से ये सर्कमफ्लेक्स बनाकर जाएगी, जैसे हमारे पास हमने यहाँ भी देखा था पोस्टीरियर और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी में। तो ये इस तरह से घूम कर जाएगी और नीचे थोरैकोडॉर्सल आर्टरी आ जाएगी, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर जब ये इसका एंटीरियर ये है सब स्कैपुलर फोसा, राइट। तो यहाँ पर ये इस तरह से जाएगी और यहाँ पर आर्टरी निकल जाएगी इस वाली स्लिप से और ये हो गई हमारी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। और जो हमारे पास थोरैकोडॉर्सल आर्टरी है, राइट, ये यहाँ पर हमारे पास देखिए मसल होते हैं सेरेटस एंटीरियर, राइट, उनको सप्लाई करेगी ये थोरैकोडॉर्सल आर्टरी। तो अगर मैं इनको यहाँ पे करूँ तो ये हो जाएगी थोरैकोडॉर्सल आर्टरी और ये हो जाएगी हमारे पास सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी।
तो ये इस तरह से 2 आर्टरी हो जाएगी। और ये वाली जो हमारे पास आर्टरी है, ये इसे तो हमने नाम दिया है ये अपना स्कैपुलर आर्टरी, राइट। तो ये थी आर्टरी की इस तरह से ब्रांचेस। तो आई होप आपको अब तक को सब चीज़ें क्लियर हो गई हूँ, राइट। देखिए हमने जी हाँ, तो अगर हम इसको अगर एक तरह की क्विक रिकैप में देखें तो हमने इस तरह से एक्सिलरी आर्टरी देखी। एक मसल होता है इस तरह से जो टेरिस मेजर करके टेरिस माइनर करके जो होता है, और ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट से हमारे पास एक आर्टरी निकली जिसे हमने कहा सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। हमारे सेकंड पार्ट से एक आर्टरी निकली जिसे हमने कहा थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, लेकिन इसने आपको 4 ब्रांचेस दे दी। वो ब्रांचेस थी पेक्टोरल ब्रांच थी, क्लेविकुलर ब्रांच थी, वो हमारी यहाँ पर डेल्टॉइड ब्रांच थी, और हमारे पास एक्रोमियल ब्रांच थी। उसके बाद एक और आया जिसे हमने कहा, एक और ब्रांच निकली यहाँ से सेकंड पोर्शन से जो कि इसके लोअर बॉर्डर तक गई, और उसे हमने कहा लेटरल थोरेसिक आर्टरी। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पोर्शन था, थर्ड पार्ट जो था यहाँ तक, ये हमारा टेरिस मेजर हो गया। तो यहाँ पे हमारी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। उसके बाद हमारे पास एक और आर्टरी आई जिसका थर्ड पार्ट था, और वो आर्टरी उसे कहा गया हमने सबस्कैपुलर आर्टरी, और उसने भी 2 ब्रांचेस दी। एक और ये वाली जो आर्टरी होगी ये सबस्कैपुलर इस मसल के लिए होगी, उसी तरह से फाइबर देगी। और ये होगी हमारे पास सब स्कैपुलर आर्टरी हमारी, जो कि 2 स्लिप से टेरिस माइनर की 2 स्लिप से जाएगा इस तरह से आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। और एक आर्टरी जो हमारी थोरेकोडोर्सल आर्टरी हो गई, ये हमारे जाएगी सेरेटस इंटीरियर के लिए, राइट। और कुछ ये अपने लेटिसिमस डोर्साई को भी कुछ फाइबर सप्लाई करेगी। सो थैंक यू, आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, और आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू।